गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम है अक्षय शास्त्री। आज हम जानेंगे 11 लाइफ साइंस अकोला में ऑफिसर एंड अबाउ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वर्किंग का। तो जो भी ऑफिसर एंड अबाउ है उनको मंडे से लेकर सैटरडे तक, मतलब एक वीक में 6 डे आपको काम करना है। अगर आप संडे को काम पर आते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी आपके एचओडी से। हो सकता है कि आपकी ड्यूटी एडजस्टमेंट या ऑडिट की वजह से भी आपको संडे को काम पर आना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका टाइम का। जो भी एम्प्लॉय है उनको वर्क प्लेस पर 9 घंटे काम करना कंपल्सरी होता है। उसमें से उन्हें 30 मिनट दिए जाते हैं लंच के लिए और दो 15 मिनट के टी ब्रेक दिए जाते हैं। अगर जो भी टी ब्रेक है या लंच ब्रेक है जो प्री अप्रूव टाइम है उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय का मिस हो जाता है तो एचआर डिपार्टमेंट की परमिशन के बाद वह उनका यूज कर सकता है। अगर किसी शिफ्ट में परमानेंट चेंज हो, लंच या टी ब्रेक में भी चेंज हो, तो एचआर डिपार्टमेंट आप नोटिस पीरियड के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन कर सकता है। साथ ही अगर आपका जो काम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शिफ्ट अगर आपकी चेंज हो रही है तो एचओडी और या फिर आपके जो मैनेजर है वो मंथली बेसिस पे एचआर डिपार्टमेंट से लेके आपकी शिफ्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं और आपको उस शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है अटेंडेंस का। जो भी ऑफिसर एंड अबव है उनके लिए एक मंथ में 23 डेज प्रेजेंट रहना कंपलसरी है और फेब्रुवरी मंथ में 21 डेज प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। अभी अटेंडेंस इसलिए भी होती है जब भी आपका कोई अप्रेजल हो या कंफर्मेशन हो तो उसके लिए एचआर साइड से एक एचआर साइड फॉर्म जाता है। उसमें आपका अर्ली गोइंग लेट कमिंग नंबर ऑफ अब्सेंस एंड अटेंडेंस जो होती है वह एचआर साइड आपकी उस प्रोग्रेस बेस पे जो आपका रिव्यू होता है वहाँ पे सबमिट होता है। उसी के बेसिस पे आपको बोनस एक्स ग्रेशिया उसके बाद अप्रेजल जो होता है वो उनके बेसिस पे अटेंडेंस के बेसिस पे ही होता है। तो आपको मंथली 23 डेज और फेब्रुवरी 21 डेज आपको प्रेजेंट रहना कंपलसरी है एवरेजली। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक। तो जो भी एम्प्लॉय है उनको कंपलसरी है कि कंपनी में आते वक्त वह पंचिंग करे और जाते वक्त पंच आउट करे। या फिर अगर हो सकता है कि अगर वो लेट कम भी आ रहे हैं, अर्ली गोइंग भी जा रहे हैं किसी कारणवश, तो जो भी ऑफिशियल और पर्सनल वर्क के लिए जा रहे हैं तो वो भी बायोमेट्रिक मशीन में डन करके ही जाए। अगर हो सकता है किसी का अगर पंच मिस हो जाए तो उनके लिए पंच बायोमेट्रिक मिस पंच रिक्वेस्ट फॉर्म जो सिक्योरिटी गेट पे अवेलेबल होता है उन्हें वह लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट जिस दिन उनका पंच मिस हुआ है वह, उसके बाद एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नाम, उसका डिपार्टमेंट, जिस दिन उनका पंच मिस हुआ है उसकी डेट। साथ ही अगर शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले उनका पंच मिस हुआ है तो उन्हें एक्चुअल इन टाइम पे लिखना है। और शिफ्ट खत्म होने के बाद अगर उनका पंच मिस हुआ है तो एक्चुअल आउट टाइम पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है, देना है उनको रीजन। अगर हो सकता है कि मशीन में आपका टेस्ट ना लिया हो, आपका थंब ना लिया हो, या हो सकता है मशीन ही बंद हो, तो इस कंडीशन में आपको जो मैन्युअली अटेंडेंस होती है वो भी फिल करनी है। साथ में यहाँ पे जो बायोमेट्रिक में पंच रिक्वेस्ट फॉर्म है आपकी साइन और एचआरए की साइन देके आपको सिक्योरिटी गेट पर विद इन 1 आवर आपको सबमिट करना है। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपका हाफ आवर वहाँ पे डिडक्ट हो सकता है। और जो भी आपकी सैलरी होती है वह सैलरी जो होती है वह आपके बायोमेट्रिक मशीन रिकॉर्ड पर ही आपको मिलती है। इसलिए मशीन के बायोमेट्रिक मशीन पर पंच इन और पंच आउट करना कंपलसरी है। ठीक है। अब लेट कमिंग जो भी एम्प्लॉय है उनके लिए कंपलसरी है कि वह कंपनी में 9 बजे जो शिफ्ट स्टार्ट होती है, कंपनी का जो टाइम 9 से 6 बजे है तो 9 बजे आना। 15 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया है ऑफिसर एंड अबव। इन केस ऑफ इमरजेंसी हो सकता है कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, हो सकता है आप किसी ट्रैफिक में फंस जाए, तो उसके लिए दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको 9 बज के 15 मिनट तक कंपनी में आना है, नहीं, आपको आना 9 बजे ही है। लेकिन जो 15 मिनट का जो ग्रेस पीरियड आपको दिया गया है वो इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए है। और अगर आप 9 बजे के बाद अगर आते हैं 16 बजे या 17 बजे अगर आपका पंचिंग होता है तो इसके अगेंस्ट आपका हाफ आवर डिडक्शन होगा हर केस में। ठीक है। अगर ऐसा आपका एक महीने में 3 बार होता है तो फिर आपका हाफ सीएल या फिर हाफ डे भी कट हो सकता है। उसके बाद अगर आप
आपकी शिफ्ट 9 बजे है और आपको लगता है कि कल मुझे काम है, मुझे 10 बजे आप मतलब शिफ्ट स्टार्ट होने के 60 मिनट बाद मुझे आना है, तो इसके लिए आप मैनेजमेंट की परमिशन या आपको जो भी हो वह लेना है, एचआर डिपार्टमेंट को सबमिट करना है ऑन द सेम डे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका हाफ आवर आपका हाफ डे कट होगा। अगर आपने वैसा किया है तो फिर आपका हाफ आवर डिडक्शन होगा। ठीक है। अगर आप ऐसे ही लेट आते रहे तो आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपको वार्निंग लेटर दिया जाएगा। अगर आप बार बार ऐसे करते हुए मिले तो फिर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। अर्ली गोइंग मतलब अगर किसी कारणवश अगर आपको घर जाना पड़ रहा है या फिर बैंक का किसी काम है और आपको जाना है, मतलब कि अपनी कंपनी के जो टाइम का जो टाइम है वो सेम है, तो इस वजह इस केस में आप अर्ली गोइंग या मिडवे जा सकते हैं, लेकिन वही 2 घंटे के लिए आप जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको गेट पास जो है वो भर के देना कंपलसरी है, जो कुछ इस प्रकार की होती है। सॉरी, गेट पास ये होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे डिपार्टमेंट, आपका पर्पज, आप किस पर्पज से जा रहे हैं, उस दिन की डेट जब आ जाएंगे, अगर आप बीच में से जाके वापस आ रहे हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं जा रहे तो ना लिखिए। ठीक है। यहाँ पे टाइम लिखिए। इसके बाद आपकी यहाँ पे आपकी साइन आएगी, आपकी एचओडी की साइन आएगी और एचआर डिपार्टमेंट की साइन यहाँ पर आएगी। एक कंपनसेटरी ऑफ है, मतलब सी ऑफ होता है, यानी कि जब आप हॉलीडे पे या संडे पे आप अगर काम कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्री अप्रूवल जो मेल है, प्री वर्किंग का मेल जो होता है संडे के लिए, वो आपको एचआर डिपार्टमेंट को मेल करना होता है। उसके बाद आपको सी सी ऑफ के दिन, मतलब हॉलीडे के दिन या वीकली ऑफ के दिन आपको जो सी ऑफ मिलेगा वह आपको मिलेगा 9 घंटे कंप्लीट करने के बाद एक, और 4.5 घंटे कंप्लीट करने के बाद हाफ हाफ सीएल मिलेगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म होता है इंडोर ड्यूटी करके, यह फॉर्म है इंडोर ड्यूटी करके, ये आपको फिल करना होता है। इस पे आपका एम्प्लॉय कोड, आपका नेम, यहाँ पे डिपार्टमेंट, आपकी जो जिस दिन आप काम पर आ रहे हैं यह, और उसका रीजन, जिस भी रीजन से आप काम पे आ रहे हैं वो आपको रीजन डालना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्शन में काम करते हैं और आपकी कोई बैचेस है तो आप लिख सकते हैं ग्रेनुलेशन या फॉर्मुलेशन के लिए आप आ रहे हैं। फिर आप जब भी आए वहाँ पे वहाँ इस पर टाइम लिखिए। इसके बाद यहाँ पे आप जब कंपनी से जाए वह टाइम लिखिए। यहाँ पे आपकी साइन, आपके एचओडी की साइन और यहाँ पे एचआर की साइन। वैसे ही यह भी फॉर्म आपको देना है, सिक्योरिटी गेट पे जाके जमा करना है। और जो भी आपका सी ऑफ या सी ऑफ जो भी हाफ या फुल जनरेट होगा, 60 डेज के अंदर आपको उसका यूज करना है। तो जितने भी आपके सी ऑफ जनरेट होंगे आपको बस 2 महीने के अंदर यूज करने हैं। अगर आप हो सकता है किसी कारणवश अगर आपसे ना हो पाए तो आप मैनेजमेंट की परमिशन लेके उसे और 2 महीने तक उनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप यूज नहीं कर पाए तो फिर वो लैप्स हो जाएंगे। ठीक है। लीव जो होती है आपको अपने एचओडी से बात करके उनको वैलिड रीजन देके ही आपको लीव मिल सकती है। ठीक है। ये लीव एप्लीकेशन होता है जिस दिन आपको लीव लेनी है, यहाँ पे डेट, एम्प्लॉय कोड, आपका नाम, डिपार्टमेंट का, जितने दिन आप ले रहे हैं लीव उतने दिन। उसके बाद आपकी लीव का जो टाइप है, सीएल है, ईएल है, एलडब्ल्यूपी है या सिर्फ सी ऑफ है। और ये आप रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे, आप क्यों घर जा रहे हैं, आपको छुट्टी क्यों चाहिए। उसी के बाद अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपका जो रिलीवर होता है, मतलब आपके हिस्से का काम जो करने वाला है, उस एम्प्लॉय का यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, नेम और एम्प्लॉय की साइन, उसके बाद आपकी साइन और एचओडी की साइन, और यह भी लीव एप्लीकेशन आपको जाके देना, सबमिट करना है सिक्योरिटी गेट पे। अगर किसी कारणवश आप घर से छुट्टी लेते हैं और अगर आपके एचओडी को वह छुट्टी मान्य नहीं है तो फिर आप इसके लगती है एलडब्ल्यूपी, और एलडब्ल्यूपी लगने की वजह से आपकी 2 दिन की जो सैलरी है आपको नियमित नहीं मिलती। और अगर आपकी ऐसे ही एलडब्ल्यूपी लगती रहे, मतलब अनसेंक्शन लीव अगर लगती है तो यह एक इनडिसिप्लिनरी एक्शन मान के आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो आप जो भी लीव ले उसका एक प्रॉपर रीजन या प्रॉपर रीजन आप अपने एचओडी से कंसर्न करके ही ले, उन्हें बताएं। ठीक है। आप एक से ज्यादा अ, एक महीने में एक से ज्यादा सैंक्शन लीव नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद जो भी आपका नोटिस पीरियड होता है उसके अंदर आपको लीव नहीं मिलती। मतलब अगर किसी की तबीयत ज़्यादा सीरियस है
आपकी शादी है या फिर आपके घर में किसी की डेथ है, उसी केस में आप इमरजेंसी मैनेजमेंट से परमिशन लेके आप लीव ले सकते हैं, वरना आपको नोटिस पीरियड में लीव नहीं मिलती। उसमें उसके बाद आता है अर्न लीव आते हैं, मतलब अगर आप 20 दिन 9 घंटे पूरी ड्यूटी करते हैं तो आपको एक 1.25 EL मिलता है, और साल में आपको ऐसे 15 EL मिलते हैं, जिन्हें आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। अगर नहीं यूज किया जाए, नहीं यूज हो सके तो फिर आपको वह इन कैश होते हैं साल के अंत में। तो EL लेने का जो तरीका कुछ इस प्रकार है, अगर आपको 1 से 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आपको एक दिन पहले एचओडी को बताकर अप्रूव करनी होती है। अगर 3 से 7 दिन आपको EL लेना है तो 7 दिन पहले आपको एचओडी को बताना होता है, उसी के बाद आपको EL मिलेगी, अप्रूव मिलेगा। अगर आपको 7 दिन से ज़्यादा की अगर EL चाहिए एक साथ में, तो फिर हम 15 दिन के पहले एचओडी को बता के एचओडी अप्रूवल करने के बाद ही आप EL ले सकते हैं। अगर एचओडी ने बोला कि आपकी जो भी EL ली है वह उन्हें मान्य नहीं है, तो फिर इस केस में आपको CL, COP या फिर आपका LWP भी लग सकता है। फिर आती है कैजुअल लीव। यह जो होती है, ये लीव्स होती है इमरजेंसी के लिए, कि मान लीजिए कि बारिश का समय आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ऑफिसर अलाउ मिलती है, 9 CL मिलते हैं, जिसपे अगर वो उस दिन अगर काम पे नहीं आए और उन्होंने CL डाल दिया तो उस दिन की उन्हें पेमेंट मिल जाती है। लेकिन यह जो CL होती है वह साल के आखिर में लैप्स हो जाती है, क्योंकि साल के एक साल खत्म होने के बाद वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती और ना ही इनकेस्ट होती है। और एक महीने में आप एक दो से ज्यादा, मतलब 2 दिन से ज्यादा CL आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको 3 CL यूज करनी है तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सैंडविच लीव मतलब कि अगर वीक ऑफ है या हॉलीडे है, मान लीजिए वीक ऑफ है संडे का, तो आपको सैटरडे और मंडे अगर आप अपसेंट रहते हैं तो आपकी सैंडविच लीव लगती है। तो इस केस में जो होता है कि आपका जो संडे को पैसे मिलने वाले होते हैं सैलरी, तो वो कट हो जाती है, और जो 2 दिन बचे हैं उसमें आपका जो भी EL है या CL है वो कट हो जाता है। वैसे ही अगर 15 अगस्त है, हॉलीडे है, और अगर 14, 15 और 16 3 दिन आप absent रहते हैं तो फिर 15 अगस्त की जो सैलरी मिलने वाली होती है आपको नहीं मिलती। साथ ही में जो 14 14 और 16 तारीख की जो आपकी छुट्टी है उसके अगेंस्ट आपका CL जो होगा वो कट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ड्रेस कोड पॉलिसी यह है कि आपको फॉर्मल ड्रेस में कंपनी में आना है। साथ ही जो भी आपका जो आई कार्ड आपको इशू हुआ होता है तो इस प्रकार दिखता है, यह आपको साथ में रखना है कंपनी में काम करते हो। आपको 2 साल होने के बाद आपको लोन मिल सकता है, मतलब 2 साल आपको पूरी सर्विस देनी होगी कंपनी की, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं। उसीलिए सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको HOD से बात करके मैनेजमेंट के साथ आपकी मैनेजमेंट अगर चाहे तो आपको वो देते हैं। और जो भी बोनस और एक्स ग्रेजुएट तो वह होता है कि जो भी क्या कंपनी की पॉलिसी है वो उसकी तरफ से मिलता है, और जो एक्स क्राइटेरिया होता है वो अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो मैनेजमेंट के ऊपर होता है उन्हें दे या ना दे। तो वो पूरी तरीके से मैनेजमेंट पर है कि वो एक्स क्राइटेरिया किसे देते हैं या नहीं देते हैं। अगर आपको है मैनेजमेंट अगर आपको देना चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दे सकते हैं। हम्म, उसके बाद आता है ग्रेटुटी। ग्रेटुटी एक्ट के तहत आपको पैसे मिलते हैं। ग्रेटुटी आपको अप्लीकेबल होता है जब आप 5 साल कंप्लीट करते हैं। तो जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं और किसी कारणवश आपको लगता है कि हाँ, मुझे दूसरी कंपनी में जाना है, या आप करंट वाली कंपनी छोड़ के जाते हैं, तो आप 5 साल के बाद आपका जो ग्रेटुटी की अमाउंट होती है, जो आपकी सैलरी में से ही कुछ अमाउंट होती है जो कंपनी के फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखती है, तो आपके लिए 5 साल कंप्लीट करना किसी भी इस कंपनी में, एवन लाइफ साइंस में कंपलसरी है। उसी के बाद वो ग्रेटुटी मिलती है। अगर कंपनी में आपके 5 साल होने से एक दिन पहले भी आप जाते हैं तो ग्रेटुटी की अमाउंट आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी इमरजेंसी केस अगर आपकी एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपको किसी कारणवश अगर आप कंपनी छोड़ रहे हैं तो इस केस में आपको मिलती है। प्रोविडेंट जो फंड होता है PF वो कंपनी की पॉलिसी के थ्रू मिलता है। SIC आपको आपके लेवल रहती है ऐसा एज पर कंपनी पॉलिसी, जब तक आपका ग्रॉस सैलरी जो है वो 21,000 तक है। 21,000 के ऊपर जाने के बाद आपको SIC नहीं मिल सकती। जब तक आपकी ग्रॉस सैलरी 21,000 है आप SIC की
एसआईसी का जो एसआईसी है वो आपको मिलेगी। ट्रैवल पॉलिसी, मान लीजिए आप कंपनी के काम से बाहर गए हैं और कंपनी से मिले हुए पैसे खर्च हो गए और एक्स्ट्रा आपके जो पैसे हैं वह भी खर्च हुए, तो उनके अगेंस्ट जो आपको बिल है, आप अकाउंट में जमा करके आप सकते हैं। जो भी हॉलीडेज होते हैं वो हॉलीडेज 1 जनवरी को नोटिस बोर्ड पर एचआर डिपार्टमेंट लगा देता है। जो भी हॉलीडेज होते हैं वो 1 साल में 8 होते हैं। अगर आप बाहर ऑर्डर ड्यूटी जाते हैं तो ये फॉर्म आप फिल करके सिक्योरिटी गेट पे जमा करना है, जिसपे एम्प्लॉय कोड, नेम, प्लेस ऑफ विजिट, उसका रीजन क्या है। उसके बाद आपको एक्चुअल टाइम एंड डेट और एक्चुअल टाइम ऑफ डेट ऑफ रिटर्न, जाने का और आने का टाइम सिक्योरिटी यहाँ पे साइन करते हैं। यहाँ पे एचओडी की साइन और यहाँ पे आपकी साइन। ठीक है। उसी तरह नोटिस पीरियड होता है। कंफर्मेशन होने के बाद 1 महीना और कंफर्मेशन लेटर मिलने के बाद 2 महीने आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, या फिर इस पर आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कहता है उस हिसाब से आपको करना है। और जो भी एम्प्लॉय नोटिस पीरियड सर्व किए बिना जाता है तो फिर उसे एफएनए, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एक्सपीरियंस एंड रिलीव सर्टिफिकेट। साथ ही अगर कोई एम्प्लॉय है जिसे कुछ अ, पूछना हो सकता है, तो या फिर उसे कुछ मदद चाहिए हो तो एचआर डिपार्टमेंट के दिए गए मेल पर संपर्क कर सकता है। जो भी अप्रेजल होता है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल के बाद होता है। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर भी अटेंडेंस आ गई, जो 23 डेज एवरेज पर अटेंडेंस होने के बाद उसी पर डिपेंड करता है कि आपका अप्रेजल कितना होगा। इसलिए मैंने बोला था वो अटेंडेंस आपकी मंथली 23 डेज रखना कंपलसरी है। उसके बाद अदर रूल्स है, जैसे कि टोबैको, गुटखा खाना, लाइटर मैच बॉक्स कंपनी में यूज करना, स्मोकिंग करना, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर आप देते देख पकड़े गए तो फिर इस आपको एक कॉज लेटर इशू होगा और आपकी एक सीएल डिडक्ट होगी। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो फिर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगी। फोटोग्राफी करना या पर्सनल फ्रेंड्स या फैमिली की यहाँ पर मिलने आना, यह नहीं बैन है। या फिर आप बोल सकते कंपनी में नहीं आ सकते, आपसे फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर मिलने नहीं आ सकते। वैसे अगर आप किसी के ऊपर अभद्र भाषा की टिप्पणी के फिजिकल, सेक्सुअल या ट्रांसजेंडर के लेकर करते हैं तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा। साथ ही अगर आप कोई एम्प्लॉय है जो 3 दिन से कंपनी में नहीं आया और अगर वो नहीं कम्युनिकेट कर रहा है तो फिर इन केस में उसको एब्सेंडिंग लेटर आपको भेज दिया जाएगा और फिर 7 दिन तक उनको उस लेटर का जवाब देना है। अगर फिर भी वह लेटर का जवाब नहीं देते फिर कंपनी टर्मिनेट कर देगी। और जो भी एम्प्लॉय टर्मिनेट हो गए हैं वह किसी भी प्रकार के बेनिफिट जो कंपनी से उन्हें मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा। और साथ ही जब भी वह इस कंपनी को छोड़ के अगर किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें जो भी फ्यूचर रिकमेंडेशन आएंगे कंपनी में, रेफरेंस आएंगे, तो कंपनी का वो राइट बनता है कि वो नेगेटिव दे सकते हैं। साथ ही जो एम्प्लॉय होते हैं उनको एक नॉन डिस्क्लोजर नॉन कम्युनिकेशन एग्रीमेंट जो होता है वो अलग से साइन करना होता है, ताकि कंपनी की जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वह कंपनी की बाहर लीक ना हो। अगर ऐसे करते हुए कोई एम्प्लॉय पकड़ा गया तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस करने का कंपनी को राइट होता है। कंपनी के अंदर मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, तो आप हो सके तो आप अपना मोबाइल फोन कंपनी में ना लाए। ओनली ऑथोराइज पर्सन जिनकी लिस्ट एचआर डिपार्टमेंट लगाता है टाइम टू टाइम, वही उन्हीं को मोबाइल लाना कंपनी में अलाउ है। अगर इसके व्यतिरिक्त और कोई एम्प्लॉय मोबाइल लेते हुए कंपनी में यूज करते हुए दिखा तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही अगर कंपनी में आपने मोबाइल फोन लाया और अब इसका अगर मोबाइल फोन को आपके डैमेज या आपका मोबाइल फोन गुम हो गया तो उसके लिए सिक्योरिटी या फिर कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे सर इमरजेंसी के लिए क्या करें, तो इमरजेंसी के लिए आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं जिसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।